करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सर इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बनारस के ज्ञान वापी मस्जिद में जो दावा किया जा रहा है कि वजू खाने के अंदर जो है शिवलिंग पाया गया है, इन मुद्दों पे बात करेंगे कि सर सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से बनारस में ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर दावा किया जा रहा है, यहाँ पे पहले कभी जो है हिंदू मंदिर हुआ करता था, इसको तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई है। नहीं, ये तो इनका दावा है ना, इसके कोई सबूत थोड़ा ही है। दावा आप चाहे जो कर लें, सबूत के बिना बात नहीं बनती। अगर वाकई में यहाँ पे हिंदू मंदिर था तो आपको पहले सबूत दिखाने चाहिए कि इस तरह से वो सारा सब कुछ होता था। कुछ लोग होते, कुछ फोटो होते, कुछ आकृतियां कलाकृतियां होती। ऐसा तो पाया तो गया वजू खाने के अंदर, आपने देखा वजू खाने के अंदर जो पाया गया है वो फुआरा है। उस फुआरे में छेद हैं, कोई 3 छेद बता रहा है, कोई ज्यादा भी बता रहा है, और उस छेद में बाकायदा कोई तार वगैरह डाल के देखा गया है। और जैसी मेरी जानकारी है उसमें काफी गहराई तक वो तार जो है वो गया भी है। सो ये जो चीजें बताई जा रही हैं, शिवलिंग में कहीं छेद तो होता नहीं है, शिवलिंग तो पूरा जो है ठोस होता है। तो अगर वो छेद है, फुआरे में ही छेद होता है। और वो जिस तरह से आपने देखा होगा वो बाकायदा कुंड है, मुझे लगता है शायद 14-15 फीट के लंबाई चौड़ाई में करीब वो है। और उसके चारों तरफ आप देखेंगे कि पानी की टोंटियां लगी हैं, जिसमें लोग नमाज से पहले वजू करते हैं, यानी अपने हाथ पैर मुंह वगैरह धोते हैं। वही है, उसमें पानी भरा हुआ होता था, उसी की वो सफाई सब लोग कर रहे थे, जो दिखाया गया है, जिसकी वीडियो भी जारी है। सो वो बहुत स्पष्ट है, उसके देखने से पता लगता है कि वो फुआरा है, शिवलिंग नहीं। हिंदू धर्म से जुड़े कई अवशेष भी बताया जा रहा है कि पाया गया उसके अंदर। नहीं, एक तो देखिए पहली बात ये है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि कई अवशेष पाए गए, तो एक मैं मानता हूं कि वो अदालत का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जो काम हो रहा है अदालत के आदेश पर, उसमें जितनी भी सारा सर्वे हुआ है वो पूरा सर्वे होके पूरी रिपोर्ट बनके सबसे पहले वो अदालत के सामने रखी जाए और अदालत उसकी जांच पड़ताल करे, उसको देखे भाले, देन उसके बाद कुछ भी फैसला होना है तो अदालत ने करना है ना। अभी अदालत के सामने रिपोर्ट रखी नहीं गई, 2 दिन का और समय दिया गया है रिपोर्ट तैयार करने के लिए जी। तो ये कैसे निकल के आ रहा है कि वहां पे शिवलिंग है? मैं समझता हूं बीजेपी जिस तरह का षड्यंत्र करती है, बीजेपी से जुड़े उस संगठनों के लोग या उस मानसिकता के लोग, ये जी हिंदूवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो इस सब सारे काम में लगे हुए हैं, वो ये सब कह के देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं कि हाँ भाई शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग मिल गया, बाबा मिल गए यहाँ पे। सो अब ये भैया ये तो शिव मंदिर ही है, और पूरा माहौल लोगों को, सच्चाई तो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, बहुत से लोग जान नहीं पाएंगे, जानने का प्रयास भी बहुत लोग नहीं करते हैं। सो जो उनको आप बता रहे हैं उसको चीख चीख कर, क्योंकि जो भोपू इनका मीडिया बैठा है, जो इनका गुलाम और दलाल मीडिया बैठा है, जो 24 घंटे यही कर रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में आप देखें, पूरे में ज्ञानव्यापी हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर वही सब छाया हुआ है। सो ये जो सारी चीज है, जो भोपू हैं इनके, जो बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, ये उस माहौल को बनाने की कोशिश करें, इसलिए सारी चीजें। इसमें भाजपा का कहाँ हाथ है? आपने भाजपा का नाम लिया। भाजपा का ही हाथ है इसमें, और किसी का हाथ ही नहीं है। वो जो रिट फाइल की गई है वो भाजपा के ही तो वकील हैं, जिसकी तरफ से सारी सब चीजें की गई हैं। सो वो सब उन्हीं के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। और अब तो भाजपा कह रहा, मैं तो इससे आगे बढ़ के कह रहा हूं, इसमें मोदी जी का, अमित शाह का और इन सबका लोगों का हाथ है, इनके इशारे पर सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हर मुद्दे पर वो फेल है। शिक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे या पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे जो पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे सैनिकों का मुद्दा हो, ओआरओपी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर फेल है ये सरकार। सो उस पर जब घिर रही है, उस मामले को रफा दफा करने के लिए लोग उस पर आंदोलन न करना शुरू कर दें, इस सब चीज को ढकने के लिए सब सारा जो है बाकायदा केंद्र सरकार के इशारे पर सब। देश में ऐसे कई मस्जिद है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मुगलों ने उस मंदिर को जो है तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाया है। कहने में क्या है, मुंह ही तो है, मुंह के आगे पूरा मैदान है, जो मन में आप बकते फिरो, कहने में क्या है। लेकिन आप कोई बात करें, बात वो महत्वपूर्ण होती है जो तर्क पर हो, जो सबूतों के साथ हो। सबूत कहां है? सबूत तो कहीं भी नहीं है। अगर आप इस तरह से कहने लगे, आप वाकई में, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको कहना पड़ा, ऑनरेबल हाईकोर्ट को भी जिनको कहना पड़ा कि अभी पढ़ के आओ, पीएचडी करके आओ तब बात करेंगे। सो इन लोगों को, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, चीजों को भी पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, कर क्या रहे हैं लोग, बस कहे चले जाओ आप। अगर आप देखेंगे इस देश में जितना भी
ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, चाहे वो हिंदू लोगों ने बनवाई हो, हिंदू शासकों द्वारा हो, चाहे वो मुस्लिम शासकों द्वारा हो, अगर उनको देखें एक ऐसा है आपको मिलेगा कुछ निशान वो हिंदू मंदिरों पर भी मिलेंगे और वो आपको मुस्लिम मस्जिदों पर भी मिलेंगे। आप जाके देखिए कहीं भी, बहुत सी जगह है ऐसे, आप देखिए। और वो चिन्ह क्या है, जैसे घंटी का निशान है जी, वो आपको मिलेगा, वो हर जगह मिलेगा आपको। जो मुस्लिम द्वारा बनाई भी गई इमारतें हैं उन पर भी मिलेगा। एक कमल का जो फूल है उसका उल्टा रूप वो कई जगह मिलेगा आपको, मुस्लिम इमारतों पर भी मिलेगा, हिंदू इमारतों पर भी मिलेगा। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मिलती जुलती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसको तोड़कर बनवाएगी। ये सारी चीजें केवल इस देश को दंगों की आग में झोंकने की इनकी साजिश है, ताकि हिंदू मुस्लिम में देश बंट जाए, बीजेपी को इसका फायदा मिल जाए, इसलिए सारी चीजें। जो जगह जगह पे जो खुदाई की बात चल रही है, तो आप इसको किस तरीके से नहीं, मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं भैया, मैं तो कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं कि पूरे दुनिया भर के जितने भी खोदने वाली मशीनें हैं, जितने भी खुदाई करने वाले मजदूर हैं, फावड़े हैं, गैती हैं, बेलचा हैं और जेसीबी है, सब मंगाओ, पूरे सबको इस देश में मंगाओ और इस देश के राष्ट्रपति भवन से खोदना शुरू करो। और पहले पूरी दिल्ली को खोदो, वहां से खोदते वहां पहले सेंट्रल विस्टा खोदो, हो सकता है उसके भी नीचे 500 फीट नीचे कुछ हो, शिवलिंग गड़ा पड़ा हो, सो वहां पर सेंट्रल विस्टा क्यों बनेगा, वहां पर मंदिर बनाओ। सो ये जो है उनकी खुदाई वहां से शुरू करो और खोदते हुए पहले पूरी दिल्ली को खोदो, फिर इसके बाद में दिल्ली को खोदते हुए पूरे उत्तर प्रदेश को खोदो और पूरे देश को खोद खाद के जहां जहां पे जो मिले वहीं पे वो सब बना के छुट्टी करो। बाकी सारे काम बंद करो, पढ़ाई बंद करो, जो कॉलेज जाने के काम है वो सारे बंद करो, नौकरी पेशे वो सब बंद करो, व्यापार बंद करो, कारखाने बंद करो, हल चलाना बंद करो, किसान बंद करें, मजदूर अपना सारा काम बंद करें, सब जितने भी चीजें हैं सबको बंद करके खुदाई करो और फिर इन ईंट पत्थरों में रोड़ों में ढूंढते रहो कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये काम करो। आप मानते हैं कि मुगलों ने अत्याचार किया यहाँ के हिंदुओं पर? किसी ने किसी पर अत्याचार नहीं किया। अगर अत्याचार करने वाली बात है तो इस देश में, मैं कह रहा हूं, इस देश में जितना अत्याचार ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने किया है, इसी देश के लोगों पर इतना अत्याचार किसी ने नहीं किया। इस देश को वर्गों में बांटकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्रों पर और साथ के साथ इस देश की नारी जाति पर जितना अत्याचार इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने किया है, किसी ने नहीं किया इतना अत्याचार। ये कहने वाली बातें हैं। हकीकत जब इसका इतिहास खोदोगे तब पता लगेगी क्या है। नंगी सच्चाई जो है ना, डर जाएंगे लोग, इतनी घिनौनी सच्चाई है। जो अपनी बहन बेटियों को, माओ को, अपनी पत्नियों को अधिकार नहीं दे सकते, उन्हें भी आज भी अगर बता दूंगा तो जो बुरी हालत है। यहाँ इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें भी महाराष्ट्र में एक मंदिर है, देवी का मंदिर, उसमें उन्हें नहीं घुसने दिया गया। शायद अब से 10-12 साल पहले ही एक शायद कानून बनाया कोर्ट के आदेश पे, महिलाओं की एंट्री हुई। अभी भी ऐसे मतलब इस देश में ऐसे मंदिर हैं जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं। किसकी बात कर रहे हो यार? इस देश में इतना अत्याचार किसी ने नहीं किया जितना उन्होंने किया। इंसान की जिंदगी को नरक से भी बदतर बना के रख दिया उन्होंने। आदमी की परछाई से डरता हो, आदमी निकलता हो तो वो निकलने वाले आदमी को आदेश था, जब चलेगा तो गले में हांडी लटकी होगी, थूकेगा तो उसी में, और यहाँ पीछे जो पीठ के पीछे झाड़ू बंदी होगी कि कदमों के निशान भी बिटते चले आए। और अगर उस पे शूद्र के चलने वाले पैर पे अगर किसी ब्राह्मण का पैर पड़ गया तो वो अपवित्र हो जाएगा। किसकी बात करो? जितना अन्याय उन्होंने किया है इतना किसी ने क्या लगता है फिर वही व्यवस्था दोबारा दोहराने वाला है? किसी भी हालत में नहीं हो सकती यार आने वाला दोहराना। ये कोई प्राचीन भारत नहीं है, ये वर्तमान भारत है। अगर किसी ने कोशिश भी की, मिटा कर रख दिया जाएगा। किसकी बात कर रहे हो यार? ये भी कहा जा रहा है कि कई जो है बौद्ध मंदिर को जो है हिंदू मंदिर में कन्वर्ट किया गया। ये तो सच्चाई है, एक आरोप लग रहा है। ये तो सच्चाई। मैं कह रहा हूं अयोध्या को खुदवा लो ना, पहले अयोध्या की खुदाई भी हुई है ना पहले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है बाकायदा 600 पेज की, जो सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की गई। और जो अयोध्या का मसला था उस दौरान जो बौद्ध समाज के लोग थे उन्होंने पार्टी उसमें बनने के लिए कहा, लेकिन उनको पार्टी ना बना, पार्टी वो बने हुए थे, लेकिन जिस समय फैसला दिया उनको उससे हटा दिया कि वो पार्टी नहीं है और डिसाइड कर दिया। नहीं तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जिसके अंडर में सारी चीजें होती है, खुदाई होती, उसकी रिपोर्ट को देख लो तो पता लग जाती है। तो वहां बौद्ध ही वो है, सारे स्मारक जितनी भी चीजें हैं वहां पे बौद्धों के ही अवशेष मिले हैं, क्योंकि वो अयोध्या जो थी वो साकेत नगरी थी, बौद्ध नगरी थी, मौर्य साम्राज्य की की राजनगरी। हमें मालूम है इतिहास, हमें मालूम है इतिहास क्या है। जिन्हें अनपढ़ है, जिन्हें कुछ पता नहीं हो, जो मन में आए कह दो।
अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि अगर हम बौद्ध धर्म पे ही आए तो एक वक्त था कि पूरे देश के अंदर फैला हुआ था, अब धीरे धीरे जो है सिमटता चला गया, तो मैं इससे उसका क्या बहुत बड़ा कारण रहा ना। जी। देखिए इस समय जो मौर्य सम्राट के समय में अगर आप देखें तो 10वें मौर्य सम्राट बृहद्रथ जो थे उनकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग जो उनका सेनापति था, उसके बाद उसने जो है कब्जे में ले लिया, वो ब्राह्मण था। और फिर उसके बाद में उसने एक घोषणा की, आप उसकी घोषणा इतिहास में पढ़िए, उसने ये बाकायदा घोषणा की कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का जी। सर लेकर आएगा उसको 100 वो कार्षपण सोने का सिक्का, तो 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये तो इतिहास में लिखा है, इसको पढ़ के देखो पता लग जाएंगे जिस तरह से उनका नरसंहार किया गया। अच्छा, आपका दिल क्या कह रहा है? दिल की बात छोड़िए, आपका दिल क्या कह रहा है कि जो दिल की- खाने में जो शिवलिंग आकार का जो मिला है वो फव्वारा है या शिवलिंग है? क्या बेकार कह की रहा है? बेकार की बात न करो यार, जो सच है दिल विल की बात छोड़ो, यह दिल की बात नहीं है, दिमाग की जो सच सामने है, जो फैक्ट आ रहे हैं सामने, जो साक्ष्य आ रहे हैं, एविडेंस आ रही है, उस पर फैसला होता है, दिल और दिमाग की बात। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे भानु प्रताप सर। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।